हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है लाइव वीडियो। अथर्वा के साथ जब मैं थेरेपी करता था, अथर्वा के साथ एक्टिविटी होता था, तो 1 घंटा में कम से कम मिनिमम 50 एक्टिविटी मैं कर लेता था। तो वो कैसे करता था उस टॉपिक में मैं आप लोग को लाइव एग्जाम्पल अथर्वा के साथ करके मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी मैंने कैसे करता था इतने सारे एक्टिविटी 1 घंटा के अंदर। तो काफी पेरेंट्स सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है 1 घंटा में इतना काम करना। क्योंकि मैं अभी भी देखती हूँ काफी पेरेंट्स मेरे को वीडियो भेजता है पर्सनली, तो देखती हूँ एक एक्टिविटी लेके आधा घंटा पड़ा रहता है। अगर आधा घंटा एक एक्टिविटी करेंगे तो फिर हम बाकी काम कब करेंगे। तो इसलिए मैंने जो एक्टिविटी करता था, कोई भी एक्टिविटी में आधा घंटा लेके नहीं बैठता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं आधा घंटा लेके बैठ के एक ही एक्टिविटी में सिखाते रहूंगी तो कोई फायदा नहीं है, बच्चा भी इरिटेट हो जाता है और अथर्वा सीखता भी नहीं था। तो एक ही एक्टिविटी के पीछे मैं ज्यादा देर नहीं भागता था। तो मैंने कैसे करता था, जैसे ऐसे मेरे पास बैग था, 2-4 बैग। ये तो अभी का बैग है, लेकिन उस टाइम जब मैं करती थी ऐसे पॉलीथीन, बड़ा-बड़ा पॉलीथीन में, फिर एक बास्केट था, एक बाल्टी था, तो उसके अंदर मैं अलग-अलग करके सामान भर के रखता था। जैसे फाइन मोटर स्किल का जो एक्टिविटी होता था, एक बास्केट के अंदर होता था। और सेंसरी का जो एक्टिविटी होता था, सेंसरी का जो मैं करती थी, उसका एक पॉलीथीन में बांध के रखा था। ब्रश हो गया, बॉल हो गया, थायरोबैंड हो गया, तो ये सारे सब कुछ क्लेडो जो भी है और सारे सामान जो जैसे राजमा छोले जो भी है एक पॉलीथीन में मैं बांध के रखता था। तो ऐसे अलग अलग मैं बैग के अंदर सामान रखता था। तो जो बैग उठाया हमने लेके बैठा, जैसे सेंसरी का बैग लेके बैठा तो सेंसरी की एक्टिविटी हमने कर लिया सारे। तो वो जो सेंसरी का एक्टिविटी हमें करना है, जो भी एक्टिविटी का बैग मैंने उठाया वो जो एक्टिविटी करना है, तो वो एक एक्टिविटी मैं 15-20 मिनट नहीं करता था। एक-एक एक्टिविटी मैं काउंटिंग में करता था। 10-10 काउंटिंग करके अथर्वा के साथ मैं करता था, ज़्यादा से ज़्यादा 20 काउंटिंग तक। तो एक्टिविटी के हिसाब से मैं काउंटिंग करके एक्टिविटी कराता था। तो ऐसे करने से फिर क्या होता है, टाइम भी बचता है और बच्चे को दिमाग में हम क्या है अलग-अलग फील दे सकता है। अलग-अलग एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देना है, क्योंकि एक्टिविटी बच्चे को कुछ पता नहीं है और बच्चा खुद कर भी नहीं सकता है। तो बेकार में आधा घंटा बैठ के हम अगर कोशिश करें, जो आधा घंटा जितना मेरा मतलब वो मैं जो फील करती थी और मेरा जितना नॉलेज है, तो मैं क्या करा था वो मैं बता रही हूँ। आगे आप लोग को कैसे करना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं अपना नॉलेज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोग को कुछ फायदा मिल जाए इससे, कुछ आप लोग को भी आइडिया आ जाए। तो मैं ऐसे करती थी जे हर एक एक्टिविटी थोड़ा-थोड़ा टास्क देंगे, न्यू-न्यू टास्क बच्चे को दिमाग में जाएगा। बच्चे को दिमाग में टास्क देने का मतलब वो फील धीरे-धीरे बच्चे को फील शुरू होता है। ये नहीं है हम आधा घंटा बैठ के जो एक्टिविटी कर रही हूँ, वो एक्टिविटी सीख जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं जब अथर्वा को फर्स्ट थेरेपी सेंटर गया था, 3-4 एक्टिविटी दिया था, वही 3-4 एक्टिविटी मैं आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के, क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, जे आगे हम क्या करें। तो आधा घंटा 1 घंटा बैठ के करता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। जे आधा घंटा बैठ के हमने कर लिया और अथर्वा सीख लिया, तो ऐसे नहीं था। तो उसके बाद धीरे-धीरे जब मेरे पास एक्टिविटी ज़्यादा हो गया और थेरेपिस्ट ने मुझे काम देते गई और जै 2-3 महीना जब हो गया, तब धीरे-धीरे मैं भी ये सोचने लगा जब बच्चे को बिज़ी रखना है तो हम रखें कैसे? तो फिर हम घर का जो ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई-लिखाई जो भी है, मैं खुद से स्टार्ट कर दिया था अथर्वा के साथ। और थेरेपिस्ट का जो गाइडेंस ही था, उन्होंने जो एक्टिविटी देता था, वो तो करना ही करना था। वो तो एकदम मतलब मैं एकदम जैसे गुरु का वचन होता है ना, भगवान की वाणी के हिसाब से मैं थेरेपिस्ट का बातचीत एकदम ऐसे ही मैं बाँध के रखता था जो कह रहा है, जो एक्टिविटी दे रहा है, वो मुझे करना ही करना है। और आगे खुद का भी आइडिया मैं लगाती थी। तो कैसे करता था, जैसे ऐसे हमने बैग ले लिया, बैग के अंदर फाइन मोटर का हो, सेंसरी का हो, जो भी एक्टिविटी है, जैसे ऐसे इसमें थायरोबैंड है, तो थायरोबैंड का जब एक्टिविटी होता था, ये नहीं है जो आधा घंटा बैठ के बच्चे को सिखाती थी मैं। नहीं, आधा घंटा नहीं, क्योंकि आधा घंटा हम थायरोबैंड खींचेंगे, 1 मिनट सुनो। आधा घंटा हम थायरोबैंड सिखाएँगे तो बाकी काम कैसे करेंगे? तो अथर्वा को मैं क्या करती थी, यहाँ पर लेके हम दोनों टाँग अथर्वा के ऊपर उठा के, बैठा के, दबा के रखता था, क्योंकि नहीं तो अथर्वा भाग जाएगा।
तो अथर्वा इतना हाइपर था जो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और जब मैं टांगों के अंदर बैठा के दबा के रखता था, अथर्वा अपना पैर से ऐसे सपोर्ट करके इतना जोर से प्रेशर लगाता था, मुझे गिरा देता था, मैं उल्टा होकर ऐसे गिर जाता था। तो उस टाइप का था अथर्वा। उस टाइम छोटा था लेकिन पावर बहुत था, ताकत बहुत था। पता नहीं इन बच्चों के अंदर, सिर्फ अथर्वा नहीं, ऐसे जो ऑटिज्म बच्चा होता है इनके अंदर अलग सा एक पावर रहता है। मतलब पेरेंट्स को बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारे बच्चों के अंदर ताकत होता है, लेकिन इनको फाइन मोटर में काम बोलो, ग्रोस मोटर में काम बोलो, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी को धक्का मारने बोलो, इतना जोर से धक्का मार देगा तो वो इंसान गिर जाएगा। इतना जोर से प्रेशर डालेगा जब हम गिर जाते। अगर इन लोग हमें पकड़ लिया तो छुड़ाना भी मुश्किल था। लेकिन एक्टिविटी के टाइम मैं ऐसे दबा के रख के जैसे थायरोबैंड ले लिया तो फिर ऐसे खींचना है। मुझे पता था मैं बोलूंगी जे खींचो अथर्वा खींचो, अथर्वा खींचो, क्योंकि खींचने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो वर्ड उनको पता ही नहीं होता है बच्चे को, खींचो खींचो किससे कहता है। जो सीवियर बच्चा होता है, माइल्ड बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि बहुत सारे माइल्ड बच्चे को वीडियो मेरे पास आता है तो मैं देखती हूँ, एक दो बार में मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे है, एक दो बार में दिखाने से समझ जाता है और बहुत जल्दी कॉपी कर लेता है। लेकिन अगर आपका बच्चा सीवियर है तो आप अगर ऐसे बच्चे को पकड़ के आप बोलते रहेंगे खींचो खींचो खींचो, बच्चे नहीं खींच पाएगा। जैसे हाथ है ऐसे ही रहेगा। और ऐसे आप पकड़ा देंगे बच्चे को तो छोड़ देगा तुरंत, तो होल्ड नहीं कर पाएगा जो सीवियर बच्चा है। अथर्वा जैसे था, मैं वो हिसाब से बता रही हूँ। अथर्वा को ऐसे हम देते थे थायरोबैंड, पकड़ो तो नहीं पकड़ पाते थे, ऐसे हाथ पकड़ के मैं पकड़ती थी उसको। अगर मैंने हाथ छोड़ दिया तो अथर्वा भी छोड़ देता था। अभी तो अथर्वा पकड़ के रखता है, क्योंकि अथर्वा सारे एक्टिविटी सीख गया। उसके बाद हमें ऐसे करना है, खींचो, बोलते रहना है। लेकिन वो खींचेगा नहीं, लेकिन हमें बोलते रहना है, उसको दिमाग में देते रहना है। अथर्वा सुनता नहीं था, लेकिन थेरेपिस्ट ने बोला था सुने ना सुने आपका काम है बोलते रहना। अथर्वा खींचो, थायरोबैंड खींचो, अथर्वा थायरोबैंड खींचो, तो खींचो ऐसे बोलता था। अथर्वा थायरोबैंड खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेकंड हो गया ये एक्टिविटी। उसके बाद ऐसे जैसे बांध के रखता था, उसके बाद एक एक एक्टिविटी 10 काउंटिंग करेंगे तो 10 सेकंड। तो एक एक्टिविटी अगर 10 सेकंड करेंगे तो आप सोच लीजिए 1 घंटा में हम कितने सारे एक्टिविटी कर लेंगे। उसके बाद थायरोबैंड ऐसे मैं ग्रिल के साथ बांध के रखता था, फिर अथर्वा को ऐसे पकड़ता था, अथर्वा ऐसे होल्ड करता था। अथर्वा की हाथ हमेशा मैं पकड़ के रखता था, ऐसे जस्ट मैं आइडिया दे रही हूँ, ऐसे बंधा हुआ था और अथर्वा के हाथ पकड़ के, और पीछे मैं खड़ा रहती थी, क्योंकि इसको खींचने का कॉन्सेप्ट नहीं है और फिर गिर जाएगा, छोड़ देगा और गिर जाएगा। तो पीछे हमें रहना है, पीछे या हमें खड़ा रहना है, बच्चे को आगे रखना है और फिर ऐसे पकड़ के खींचो खींचो खींचो, ऐसे करके हमें खींचो खींचो बोलना है। और बीच बीच में हमें काउंटिंग तो करना है और बीच बीच में खींचो खींचो बोलना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, 1-2 साल के बाद बच्चे को जो हम खींचो बोल रहा है तो खींचो किसे कहता है, वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे उसको दिमाग में बैठ जाता है। तो 1-2 साल बाद जब हम थायरोबैंड पकड़ के देते हैं और पीछे खड़ा हो जाता है, जब बोलेंगे खींचो तो ऑटोमेटिकली बच्चे को जब मुझे क्या कह रहा है तो खींचना स्टार्ट कर देता है। खींचो का मीनिंग नहीं पता, लेकिन वो जो वर्ड है खींचो 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 रोज सुनता है तो फिर धीरे धीरे उनको दिमाग में आ जाता है, तो फिर खींचने लग जाता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे बच्चा सीखता है। जैसे स्माइली बॉल ले लिया, इसके अंदर जो भी है ऐसे ले लिया, फटाफट स्माइली बॉल में प्रेशर देना है तो ऐसे पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अथर्वा हम बॉल में प्रेशर दे, चलो प्रेशर दो, चलो प्रेशर दो। तो प्रेशर का मतलब नहीं पता, लेकिन हम जो ऐसे हाथ पकड़ के जोर से ऐसे प्रेशर दे रहा है ना, ऐसे जोर से दबा रहा है, तो ये जो फीलिंग्स है बच्चों को ब्रेन में जाता है। ये फीलिंग्स अगर हम रोज देते रहे, 10 काउंटिंग तक भी हम रोज रोज एवरी डे अगर देते रहे, तो फाइनली धीरे धीरे साल भर के अंदर बच्चों को कॉन्सेप्ट आ जाता है, बॉल हाथ में दे दो और आप बोलो पास में बैठ के जो प्रेशर दो। तो बच्चा इतना जोर से नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे देगा जो सीवियर बच्चा है, क्योंकि इनका ग्रिप में बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, इनको समझदारी में बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, एकदम 0 लेवल की रहता है। तो 1-2 महीना में ये सब एक्टिविटी सीवियर बच्चा सीखता नहीं है। अथर्वा 1-2 महीना में सीखा नहीं। अथर्वा एक ही एक्टिविटी मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, जब भी आता है जो अथर्वा कितने देर में एक्टिविटी सीखा। पेपर जो फाड़ना है, न्यूज पेपर ऐसे करके फाड़ना सीखा था 6 महीना में। 6 महीना टाइम लगा था अथर्वा को न्यूज पेपर खुद से फाड़ना सीखना। तो ये बहुत मुश्किल था, तब मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। जे एक न्यूज़पेपर जो बच्चा फाड़ नहीं सकता है, वो बोलेगा कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेगा। लेकिन
मैं उम्मीद नहीं छोड़ा था, क्योंकि धीरे-धीरे काम करते-करते थोड़ा-थोड़ा करके मुझे उसको रिजल्ट दिखता था। लेकिन 5 साल के बाद 5 साल जब अथर्वा के साथ थेरेपी मेरा स्टार्ट होके जब 5 साल कंप्लीट हो गया, तो अब अथर्वा धीरे-धीरे अच्छा रिजल्ट देने लग गई। तो अब मेरा उम्मीद और भी अच्छा होने लग गई और मुझे भी अंदर से ऐसे फील होता था, नहीं बहुत कुछ हमारा बच्चा कर सकता है। तो अभी तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, बहुत कुछ हमारा बच्चा कर सकता है काम कराने से। जैसे बैग के अंदर से एक्टिविटी हमने निकाल लिया, तो हमें कैसे कराना है बच्चे को, जैसे ऐसे हमने डाल दिया 2 कलर का, 2 उसमें डाला, तो येलो उठा के येलो में येलो डालो, रेड में रेड डालो, रेड में रेड डालो। अथर्वा आप ढीला छोड़ो, मम्मा कैसे सिखाया वो आइडिया दे रहा है पेरेंट्स को। येलो में येलो डालो, रेड में रेड डालो। तो इस टाइम अथर्वा को कलर का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, आपका बच्चे को भी नहीं रहेगा कलर का कॉन्सेप्ट। तो हमें रोज अगर 10 मिनट जैसे ये हम करेंगे, तो देखिए ये या करने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा। तो रोज अगर हम ऐसे येलो में येलो डालो, रेड में रेड डालो, येलो में येलो डालो, रेड में रेड डालो, तो इतने सारे लाइन अगर हम एक बारी कराएंगे दिन में, तो धीरे धीरे अगर साल भर में बच्चे को ये डालने का कॉन्सेप्ट, कॉपी करने का कॉन्सेप्ट साल भर में 1-2 साल के अंदर बच्चे को आ जाता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे एक्टिविटी होता है। तो स्टार्टिंग में हमें ऐसे जैसे येलो में येलो डालो, रेड में रेड डालो ऐसे, उसके बाद इमिटेशन पे भी हम इसके ऊपर काम कर सकते। तो वो वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी, इसके ऊपर इमिटेशन पे हम कैसे करें। तो ऐसे करके हम कराएंगे, तो धीरे धीरे बच्चे को येलो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, रेड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और डालने का कॉन्सेप्ट। इतना छोटा जगह में सीवियर बच्चा, जिसका बच्चा सीवियर है, वो पेरेंट्स को पता चलेगा कि इतना छोटा जगह में हमारा बच्चा डाल नहीं सकता है, बहुत डिफिकल्ट है। उनको कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं इसके अंदर कैसे डालना है, उसको पकड़ के ऐसे सामान उठाते उठाते हाथ से गिर जाएगा। अथर्वा को होता था, तो मुझे पता है कि एक सीवियर बच्चा किस लेवल की होता है। तो अथर्वा ऐसे उठा नहीं सकते थे, तो मैं तब सोचती थी एक चीज कोई भी हल्का चीज भी नहीं उठा सकता है, तो इसको सिखाएंगे कैसे। थेरेपी सेंटर जाके मुझे इतना रोना आता था देख के, कोई भी एक्टिविटी देता था हाथ पकड़ के अलावा अथर्वा कुछ नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं। बिना हाथ पकड़ के अथर्वा कुछ भी नहीं सीखा। अभी तक का जो भी एक्टिविटी अथर्वा सीखा, सारे चलो अब करते रहो, सारे एक्टिविटी अथर्वा हाथ पकड़ के सीखा। तो इतना छोटा जगह में सीवियर बच्चा नहीं डाल पाएगा। तो जो सीवियर पेरेंट्स है, आप लोग हिम्मत रखिए। अगर रोज हाथ पकड़ पकड़ के आप लोग ऐसे देते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा बच्चा फाइनली 1-2 साल के अंदर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, 1-2 साल के अंदर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है जब बच्चों को इसके अंदर डालना है। तो छोटा छोटा जगह में चीजें डालना, ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल है। और भी बहुत सारे एक्टिविटी जो मतलब जो भी है अथर्वा को मैंने जैसे जैसे सिखाया आप लोग को मिलते रहेगा। ऐसे कि मैं एक आइडिया एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमारा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड जैसे कोई भी बच्चा होता है, मैंने बहुत सारे बच्चा देखती हूँ अपने आप ही स्विच बोर्ड, ऑटिज्म का बच्चा बहुत सारे देखती हूँ जो माइल्ड बच्चा होता है, अपने आप स्विच बोर्ड, फिर वो लगाना, जैसे मोबाइल का चार्जर लगाना। तो वो सब कुछ माइल्ड बच्चा मैंने देखा कर लेता है, सिखाया नहीं। पेरेंट्स से पूछती हूँ जो सिखाया नहीं सिखाया, तो वो सारे देख के मैं हैरान रह जाती हूँ, ये बच्चा ये सारे काम खुद से कर रहा है। तो अथर्वा भी ये सारे काम जैसे मोबाइल का चार्जर या स्विच बोर्ड ऑफ ऑन करना, ये अगर अथर्वा खुद से कर लिया होता, तो अथर्वा अभी बहुत अच्छा लेवल पे जा सकता था। फिर भी अथर्वा बहुत अच्छा लेवल पे है, मैं बहुत खुश हूँ। अथर्वा को स्विच बोर्ड भी ऑन करना है, ऐसे थंब फिंगर लेके अथर्वा को ऐसे राइट हैंड का रोज मैं दबाती थी, चलो ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। और जब भी बाथरूम में जाता था, जो टैब है, टैब का नॉल ऐसे लेफ्ट में टर्न करो, राइट में टर्न करो, हाथ पकड़ पकड़ के अथर्वा को हाथ ऐसे लेके, ये सारे बात मुझे अभी याद आता है और ऐसे लगता है बाप रे कितना डिफिकल्ट था, कितना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। कंटिन्यू करते रहिए करते रहिए करते रहिए। फाइनली हमारे बच्चों के दिमाग में 2-3 साल में, मैंने बोलती हूँ ना, कोई भी एक्टिविटी 1-2 महीना में आप लोग को उम्मीद नहीं रखना। जो पेरेंट्स सीवियर बच्चों के साथ काम कर रहा है, जो पेरेंट्स मॉडरेट बच्चों के साथ काम कर रहा है, उम्मीद नहीं रखना जे हमारा बच्चा 1-2 महीना में कोई भी एक्टिविटी सीखेगा। 1-2 महीना में कुछ नहीं सीखता है, कुछ भी नहीं सीखता है। तो सालों साल प्रैक्टिस के बाद फिर बच्चा सीख जाता है। और अगर आप दबा के काम कराएंगे, तो 5 साल थेरेपी करने के बाद आप देखेंगे आपका बच्चे को सीखने का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होता है और बहुत जल्दी सीख सकता है। 5 साल थेरेपी के बाद भी अथर्वा को जो भी काम सिखाया हाथ पकड़ के सिखाया, लेकिन
अथर्वा में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ था। पहले जैसे सीखने में सालों साल लगा देता था, 5 साल थेरेपी करने के बाद अथर्वा बहुत जल्दी कैच कर लेता था। तो इतना इम्प्रूवमेंट हो जाता है सीवियर बच्चों में। अभी जैसे कोई भी नया काम होता है, अभी भी अथर्वा को हाथ पकड़ के सिखाने की जरूरत पड़ता है। अभी 1-2 बार हाथ पकड़ के दिखाने से अथर्वा सीख जाता है। ये इम्प्रूवमेंट अथर्वा में हो गया। पहले सालों साल लगता था, अभी 1-2 बार में सीख जाता है। तो इससे ज्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं मिलता है। अथर्वा अभी बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बहुत जल्दी सीखता है। और एक बात है, हर सीवियर बच्चे को एक लेवल पे हर एक सीवियर बच्चा नहीं होता है। सीखने का कैपेसिटी हर एक सीवियर बच्चों को एक जैसे नहीं होता है, आईक्यू भी एक जैसे नहीं होता है। लेकिन जितना मेरा आइडिया है वो डिपेंड करता है बच्चों को, जो इम्प्रूवमेंट डिपेंड करता है पेरेंट्स के मेहनत के ऊपर। अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करते रहेगा तो धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। 2-3 साल के अंदर बच्चा काफी कुछ एक्टिविटी सीख जाता है। तो हर एक बच्चे को आईक्यू भी अलग होता है, तो इसलिए हर एक बच्चा प्रॉब्लम भी अलग होता है, हर एक बच्चे को सीखने का कैपेसिटी भी अलग होता है। लेकिन हमें पेशेंस रख के सिखाते रहना है। सिखाते रहने से धीरे धीरे बच्चा फाइनली सीख जाता है। तो वीडियो कैसे लगा और कैसे मैंने 1 घंटा में 50 एक्टिविटी कैसे करता था, ऐसे बैग लेके बैठना है और फटाफट 10-10 सेकेंड, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट एक-एक एक्टिविटी करना है। और जो एक्टिविटी काउंटिंग में करना है 10-10 बार मैंने काउंटिंग करके करता था, ज्यादा से ज्यादा 20-20 काउंटिंग में करता था। तो काउंटिंग करके अगर कराएंगे तो बहुत जल्दी एक्टिविटी बहुत ज्यादा मैं करा सकती थी। तो आप लोग भी ऐसे करा के देख सकते हो अगर आप लोग को ठीक लगे तो। नहीं तो आप लोग जैसे कोई एक्टिविटी आधा घंटा बैठ के करते हो तो कर सकते हो, आपका आइडिया है, आपका नॉलेज, आपका बच्चों के साथ आप कैसे करेंगे वो आपको सोचना है। लेकिन मैंने अथर्वा के साथ कैसे किया तो वो मैंने बता दिया। तो ऐसे मैंने अथर्वा के साथ काम किया, कैसे 50 एक्टिविटी करती थी। आज ये तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी लेके मिलेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।